अच्छा, इट्रियम का नाम शायद ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, है ना? पर यकीन मानिए, ये हमारी मॉडर्न दुनिया का एक ऐसा गुमनाम हीरो है। एक ऐसा एलिमेंट जो चुपचाप हमारी ज़िंदगी को आसान और कह सकते हैं बेहतर बना रहा है। तो चलिए, पता लगाते हैं कैसे। जरा सोचिए, पुराने जमाने के वो बड़े वाले टीवी, आज की एडवांस्ड कैंसर थेरेपी और सुपर फास्ट जेट इंजन, इन तीनों में मतलब बिल्कुल अलग-अलग चीजों में क्या एक चीज कॉमन हो सकती है? सुनने में अजीब लगता है ना, पर जवाब है एक ही हैरान कर देने वाला एलिमेंट, इट्रियम। तो आज के सफ़र में हम सबसे पहले तो यही जानेंगे कि भाई ये इट्रियम आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये कैसे हमारी स्क्रीन्स में रंग भरता है और मेडिकल साइंस में जाने कैसे बचाता है। इसके बाद बात होगी कि ये चीज़ों को सुपर स्ट्रॉन्ग कैसे बनाता है, हमारी दुनिया को पावर देने में इसका क्या रोल है, और हाँ, सबसे आखिर में देखेंगे कि इसका फ्यूचर कैसा दिखता है। तो चलिए, सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये इट्रियम है क्या चीज? तो देखिए, इट्रियम का सिंबल है Y और पीरियोडिक टेबल में इसका नंबर है 39। ये एक चमकीली, बिल्कुल चांदी जैसी दिखने वाली धातु है और इसकी जो प्रॉपर्टीज है ना, वो लैंथेनाइट्स कहे जाने वाले रेयर अर्थ एलिमेंट से काफी मिलती जुलती हैं। अरे, और इसके नाम की कहानी भी बड़ी मजेदार है। बात है 1787 की। स्वीडन में एक गांव है येटोबी। वहां एक नया पत्थर मिला। फिर कुछ सालों बाद 1794 में जोहान गेडोलन नाम के एक साइंटिस्ट ने इसी पत्थर में से एक नए एलिमेंट को अलग किया और बस उसी गांव के सम्मान में इसका नाम रख दिया गया इट्रियम। सिंपल। अब आते हैं इट्रियम के शायद सबसे जादुई इस्तेमाल पर। हम जो भी स्क्रीन देखते हैं ना, उसमें जान डालने का काम यही एलिमेंट करता है। इसने तो हमारे डिस्प्ले की दुनिया में एक तरह से रंगों की क्रांति ही ला दी। अगर किसी को वो पुराने भारी भरकम डिब्बे वाले टीवी याद हैं, तो उनमें कैथोड रे ट्यूब मतलब CRT लगी होती थी और उन स्क्रीन्स पर जो वो चमकीला सा लाल रंग दिखता था ना, वो असल में यूरोपियम के साथ मिला हुआ इट्रियम ऑक्साइड ही बनाता था। कमाल है। और कमाल की बात देखिए, टेक्नोलॉजी बदल गई, टीवी बड़े बड़े डब्बों से अल्ट्रा स्लिम हो गए, लेकिन इट्रियम की जरूरत वो नहीं बदली। उन पुराने CRT टीवी से लेकर आज की LED स्क्रीन्स तक वो जो खूबसूरत लाल रंग है ना, वो आज भी इट्रियम की ही देन है। लेकिन कहानी सिर्फ रंगों तक ही खत्म नहीं होती। इट्रियम का एक और पहलू है और ये शायद सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। पता है क्या? ये मेडिकल की दुनिया में एक जीवन रक्षक भी है। ये नंबर देखिए, 90। इसका क्या मतलब हो सकता है? सोचिए जरा। तो ये है इट्रियम 90, मतलब इट्रियम का एक रेडियो एक्टिव फॉर्म। इसका इस्तेमाल होता है लिवर कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में। एक बहुत ही टारगेटेड थेरेपी है जिसे कहते हैं रेडियो एम्बोलाइजेशन, माने रेडिएशन को सीधा ट्यूमर तक पहुंचाना। इस प्रोसेस में होता यह है कि इट्रियम 90 वाले बहुत छोटे छोटे मतलब माइक्रोस्कोपिक कणों को सीधा उन नसों में इंजेक्ट कर दिया जाता है जो ट्यूमर तक खून पहुंचा रही हैं। और नतीजा, रेडिएशन सीधा दुश्मन पर हमला करता है और आसपास के जो हेल्दी टिश्यूज हैं वो एकदम सेफ रहते हैं। और रुकिए, मेडिकल में इसका इस्तेमाल यहीं खत्म नहीं होता। इसी से बहुत मजबूत डेंटल इम्प्लांट्स बनते हैं और तो और एकदम सटीक सर्जरी करने वाले लेजर्स में भी इसका इस्तेमाल होता है ना कमाल की चीज? अच्छा, अब मेडिकल फील्ड से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं मटेरियल साइंस की दुनिया में, जहां इट्रियम एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूँ ना, तो जब इट्रियम को दूसरी धातुओं में मिलाया जाता है तो ये उनके परफॉर्मेंस को, उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। एक तरह का परफॉर्मेंस बूस्टर है ये। जैसे कि ये एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के अलॉयज को इतना ज्यादा मजबूत बना देता है कि उन्हें एरोस्पेस इंडस्ट्री में मतलब हवाई जहाज़ों में इस्तेमाल किया जा सके। ये यट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, जिसे शॉर्ट में YbCO कहते हैं, उसका भी एक ज़रूरी हिस्सा है। ये एक हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर है, मतलब एक ऐसा मटेरियल जो जीरो एनर्जी लॉस पर बिजली कंडक्ट कर सकता है। इट्रियम का एक और कमाल, ये खास तरह का कांच बनाने में भी काम आता है। इसे एक प्रोसेस से बनाया जाता है जिसका नाम है मेल्ट क्वेंचिंग। अब सोचिए, किसी चीज को पिघलाकर इतनी तेजी से ठंडा किया जाए कि उसे क्रिस्टल बनने का टाइम ही ना मिले, तो वो बाहर से तो जम जाता है लेकिन अंदर से लिक्विड जैसा ही रहता है। इसी अनोखी चीज को सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। तो इट्रियम सिर्फ चीजों को मजबूत और रंगीन ही नहीं बनाता, बल्कि एनर्जी प्रोडक्शन में भी इसका एक बहुत जरूरी रोल है। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये सेफ्टी का काम करता है। जेट इंजन के अंदर जो जबरदस्त गर्मी होती है, उसे झेलने वाले सिरामिक्स इसी से बनते हैं। और अब तो सोलर एनर्जी को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए भी इस पर रिसर्च चल रही है।
तो इन सारे यूजेज को देखते हुए सवाल ये उठता है कि इस जरूरी एलिमेंट की इकोनॉमिक वैल्यू क्या है और इसका फ्यूचर कैसा है। तो जरा इसकी कीमत पर नजर डालते हैं। मार्च 2026 में इसकी कीमत थी करीब $37 प्रति किलोग्राम। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारी टेक्नोलॉजी में इसकी अहमियत का सबूत है। और इसकी डिमांड लगातार बढ़ती ही जा रही है। अनुमान है कि 2034 तक इट्रियम का ग्लोबल मार्केट साइज 15.2 हजार टन तक पहुंच जाएगा। मतलब इसकी जरूरत और बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि इट्रियम सिर्फ एक रेयर अर्थ एलिमेंट नहीं है, बल्कि एक असली गुमनाम हीरो है। ये चुपचाप हमारी टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और इंडस्ट्री को लगातार बेहतर बना रहा है। एलईडी स्क्रीन से लेकर कैंसर के इलाज तक इट्रियम ने हमारी दुनिया को वाकई बदल दिया है। और अब जब क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड्स में इसके इस्तेमाल की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है, तो ये सोचना कितना एक्साइटिंग है कि ये छुपा हुआ एलिमेंट भविष्य में और क्या क्या कमाल दिखाएगा।